दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेन फ्लिपिंग के बारे में। अब डोमेन फ्लिपिंग काफ़ी सिमिलर है हाउस फ्लिपिंग, प्लॉट फ्लिपिंग से। मतलब क्या होता है, आप सस्ते में कोई चीज़ खरीदो एंड उसे महंगे में बेचो, राइट। तो डोमेन फ्लिपिंग में वही होता है, आपको एक डोमेन सस्ते में खरीदना है एंड इंटरेस्टेड क्लाइंट्स को महंगे में बेचना है ताकि आपका प्रॉफिट हो। तो देखते हैं इस वीडियो में कैसे आप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है एंड कितना आप कमा सकते हो उससे। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप डोमेन फ्लिप क्यों करोगे? तो मैं कहूँगा प्रॉफिट के लिए। देखो भाई, एक डोमेन था cars.com, एक बंदे ने उसे खरीदा था, फिर एक बड़ी कंपनी आई, भाई हमें डोमेन चाहिए। अब वो पता है कितने में बेचा उसने? $872 मिलियन। 872 मिलियन डॉलर्स में वो डोमेन बिका है, सिर्फ एक डोमेन। समझ सकते हो इतना ज़्यादा रेट भी लोग चार्ज करते हैं एक डोमेन के लिए। तो अगर आप ये रेगुलरली करते हो तो आप इसको एक फुल टाइम अपना करियर बना सकते हो, एक फुल टाइम बिजनेस बना सकते हो। तो आप सबसे पहले बात करते हैं कि यार 5 स्टेप्स क्या है। अगेन डिटेल में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले देख लेते हैं 5 बेसिक स्टेप्स क्या है डोमेन फ्लिपिंग के अंदर। तो पहला स्टेप है सर्च फॉर अ डोमेन। अब देखो यार, आपको ढूंढना होगा कि कौन सा डोमेन है जो मैं खरीद सकता हूँ, जो खरीदने लायक है, जो कि मुझे सस्ते में भी मिल रहा है एंड काफ़ी पोटेंशियल भी वो होल्ड करता है। देखो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। डोमेन सर्च टूल्स भी आते हैं, GoDaddy का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो डोमेन सर्च करने में। वो आपको रिलेटिव डोमेन्स भी नीचे प्रोवाइड करता है जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। आप चाहो तो डोमेन ऑक्शंस में भी जा सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे डोमेन्स लिस्ट किए हुए होते हैं जिन पे लोग बिड करते हैं। सो आपको वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल सकते हैं कि आपको कौन सा डोमेन लेना है एंड कौन सा नहीं लेना है। एंड एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो, एक्सपायर्ड डोमेन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सपायर्ड डोमेन्स में भी काफ़ी पोटेंशियल होता है। अगेन हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे क्या होता है एक्सपायर्ड डोमेन्स, लेकिन हाँ अभी के लिए इतना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक डोमेन ढूंढना है। अगला पॉइंट है इवेल्युएटिंग द डोमेन। अब आपने ढूंढ लिया, आपको इवेल्युएट करना है कि भाई ये अच्छा डोमेन है या नहीं है, तो क्यों है, कैसे अच्छा डोमेन है। सो 4 चीज़ें हैं जो कि एक डोमेन को अफेक्ट करती है। 4 फैक्टर्स हैं बेसिकली एक अच्छे डोमेन्स की। पहला तो है उसका लेंथ, दूसरा है ब्रांडेबिलिटी, थर्ड है रेलेवेंसी एंड चौथा है कीवर्ड फ्रेंडली, या आप कह सकते हो सर्च फ्रेंडली। अब देखो थोड़ा रिसर्च आपको भी करना होगा। हो सकता है आपके दिमाग में कोई ऐसा डोमेन आए जो मेरे दिमाग में ना आया हो, या मेरे दिमाग में कोई आए जो आपके दिमाग में ना आया हो। तो सारी चीज़ें खुद के इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगी यहाँ तो फिलहाल। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको खुद भी थोड़ा इवेल्युएट करना है, एनालाइज करना है डोमेन्स को। अगला पॉइंट है रजिस्टर्ड डोमेन। तो ये आप कहाँ से कर सकते हो, GoDaddy की हेल्प से कर सकते हो। GoDaddy पे आप परचेज कर सकते हो, 840 रुपीज़ में आपको पड़ेगा। अगला पॉइंट है फिर उसके बाद आपको ढूंढना है बायर आपको कहाँ मिलेगा। अब आपने खरीद लिया एनालाइज करके, आपको पता है काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन अब आपको बंदे कहाँ मिलेंगे जो कि उसे महंगे में खरीदने के लिए रेडी हो आपसे। अब देखो अगर आप अपनी रजिस्ट्री को पब्लिक करते हो तो उससे क्या होता है, जो बायर है जो कि इंटरेस्टेड है आपके डोमेन में, आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे आप 2 चीज़ कर सकते हो, या तो एकदम से उसको बेच दो थोड़ा प्रॉफिट लेके, या उसको आप बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे आप थोड़ी देर आप रुकोगे उसको बेचने से पहले, ताकि जो वो उसकी पोटेंशियल है वो पीक पे पहुंच जाए एंड बायर को भी आपको ज़्यादा पे करना होगा। एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एक लैंडिंग पेज बना सकते हो। लोग करते हैं, लोग डोमेन खरीदते हैं, एक लैंडिंग पेज बना देते हैं एंड अगर कोई भी बायर को उसमें इंटरेस्ट हो तो वो सीधा उस पेज पे जाके उसको दिख जाता है कि भाई ये इसने खरीदा है एंड ये बेचने के मूड में है और मुझे यहाँ पर इसे कांटेक्ट करना है या ऐसे ऐसे पे करना है, वो सब उसको वहाँ पे मिल जाएगा। सो आप लैंडिंग पेज बना सकते हो। एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो कि आप अपने डोमेन को डोमेन ऑक्शंस में लिस्ट कर सकते हो, उससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट है सेल द डोमेन। तो मिल गया बंदा, उसको बेच दो। तो ये उतना कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमने 5 चीज़ें बात करी। अब हम देखते हैं कैसे आपको डोमेन सस्ते में मिलेगा। तो देखो उसके लिए जो एक स्ट्रेटेजी लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है डोमेन ड्रॉप कैचिंग। समझ रहोगे आप नाम से कि कोई ड्रॉप करेगा डोमेन, उसको हम कैच कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पर एक्सपायर्ड डोमेन्स की सेलिंग होती है। एक्सपायर्ड डोमेन्स अब क्या होते हैं बात करते हैं हम लोग। मान लो मेरी एक साइट है, मैंने उसको 7-8 महीने चलाया एंड अब मुझे कुछ रिजल्ट ऐसे खास आ नहीं रहे, या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि मैं अगले साल की उसकी होस्टिंग या रिन्यू नहीं करवा सकता, तो मैंने उसको जाने दिया, मैंने उसको रिन्यू नहीं करवाया। लेकिन उस पर मैंने 7-8 महीने काम किया है, उस पर मैंने अथॉरिटी जनरेट करवाया है, उसको SEO फ्रेंडली बनाया है। तो अब अगर वो साइट
वो डोमेन अगर कोई और बंदा इस्तेमाल करे तो क्या उसको प्रॉफिट नहीं होगा व्हेन कंपेयर टू जब वो एक नया डोमेन परचेज करेगा? अगेन इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी इसके सामने, क्योंकि भाई ये तो नया है, इस पर तो अथॉरिटी भी है, ये पुराना चावल है, समझ रहे हो, ये बासमती है। सो बहुत से लोग होते हैं जिनकी नज़र होती है एक्सपायर्ड डोमेन्स पे। एंड एक्सपायर्ड डोमेन क्यों इतना वैल्यूएबल होता है? क्योंकि व्हेन कंपेयर टू अनदर डोमेन, यहाँ पे जो इसका मालिक होता है उसको उतना इंटरेस्ट नहीं होता है प्रॉफिट में। सो यहाँ पे ज़्यादा वो उसके रेट्स भी चार्ज नहीं करेगा एंड आप उसको पर्सनली भी कॉन्टैक्ट करके सस्ते में उसे खरीद सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई डोमेन फ्लिपिंग के लिए सबसे सही जगह क्या है। तो सबसे पहला तो ये जवाब दूंगा कि भाई गोडैडी पे खरीद भी सकते हो एंड गोडैडी पे बेच भी सकते हो। लेकिन अगर आप वो एक्सपायर्ड डोमेन वाला स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा expireddomains.net या तो justdrop.com। ये साइट्स पे आपको एक्सपायर्ड डोमेन्स मिल जाएंगे। पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास एक्सपायर्ड डोमेन्स हो, क्योंकि वो ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करते हैं, हमने जस्ट अभी बात करी। एंड अगेन गोडैडी जो है एक्सपायर्ड डोमेन्स का भी ऑप्शन होस्ट करता है, सो आप वहाँ से भी एक्सपायर्ड डोमेन्स खरीद सकते हो। पर ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब यहीं पे जाके बेचना है। आपके पास अगर डोमेन एक बार एक्वायर हो गया तो आप पर्सनली भी जो है क्लाइंट को कांटेक्ट कर सकते हो जो कि इंटरेस्टेड हो आपके हिसाब से। ज़रूरी नहीं उसको आप मार्केट में ही लिस्ट करो, क्योंकि क्या होता है ना यार, ऑक्शन में आपको ठीक है जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप कोई डोमेन को अपने पास रखते हो कुछ टाइम के लिए एंड फिर उसे बेचते हो महंगे में, वो एनी डे ज़्यादा वैल्यूएबल होगा अगर आप उसको अपने ऑक्शन पर लिस्ट कर दो। क्योंकि यार देखो, उसमें आपको जल्दी रिजल्ट्स तो मिलेंगे लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा उतना नहीं मिलेगा जितना आपने उसे अपने पास खरीद के रख लिया एंड जब लगा कि हाँ बहुत प्राइस ये देने वाला है तो उसको मैंने बेच दिया। सो हाँ, आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर सकते हो। तो अब बात आती है कि भाई बजट क्या रखें। बजट बहुत ज़रूरी है यार। हम शुरू कर रहे हैं, हम सब आप सब स्टूडेंट्स होंगे या हो सकता है आप जॉब करते होंगे, लेकिन बजट तो ज़रूरी है। हम में से कोई भी नहीं है एकदम कोई अमीर, है ना। तो बजट के लिए देखो, अब जो गोडैडी पे आपको एक डोमेन मिल जाता है 840 रुपीज़ का। तो कहने को आप स्टार्ट वहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको भी नहीं पता कौन सा डोमेन आपका महंगा। अगर आपने कोई ऐसा डोमेन ढूंढ लिया जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड कर रहा है एंड आपने उसको खरीद लिया तो बहुत सही चीज़ है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 15 से 20 खरीदें, क्योंकि देखो आपको भी नहीं पता कौन सा डोमेन महंगे में बिकेगा आपका। हो सकता है किसी डोमेन के लिए आपको 50,000 मिल जाए, किसी के लिए 1 लाख रुपए भी मिल जाए। तो ज़्यादा खरीदने में कुछ नुकसान ऐसा है नहीं। अगेन आप किसी भी दिन जाके उसको ऑक्शन में डाल ही सकते हो। तो मैं कहूँगा कि आप स्टार्टिंग में 15 से 20,000 रुपये बजट बनाओ तो आप एक डिसेंट अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अब बात आती है कि यार सबसे सही समय क्या है डोमेन फ्लिपिंग के लिए। मैं बोलूँगा कि यार मुझे भी नहीं पता। देखो, डोमेन फ्लिपिंग इज़ ऑल अबाउट कि आप सही समय पे सही जगह पे हो। अब वो सही समय कभी भी आ सकता है। अब जनरली क्या माना जाता है कि यार फ्लिपिंग के लिए सबसे सही समय है जब बाकी जनरल पब्लिक की उस पर नज़र नहीं जा रही है, जब वो अपने सबसे कम पॉपुलैरिटी पे हो, तब अगर आप उसको खरीद लो तो अगेन वो सबसे सही समय है आपके लिए। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये। तो देखो, खरीदने का सबसे समय माना जाता है जब उसको सबसे कम अटेंशन मिल रहा हो। उससे क्या है, आप बहुत जल्दी कैपिटलाइज कर सकते हो उसके ऊपर। कोई अगर नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई नया कॉन्सेप्ट आ रहा है उसके ऊपर, या तो आप ट्राई कर सकते हो कि जो एक्सपायर्ड डोमेन्स उनको आप ले लो, तो अगेन वो भी आपको काफी प्रॉफिट देगा। लेकिन बेचने के लिए यार टाइम थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स। खरीदने का अगेन एक टाइम होता है फिक्स, लेकिन बेचने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगेन उस हर चीज़ में ऐसा ही सेम होता है। घर भी खरीदना आसान है लेकिन बेचने का कोई टाइम नहीं होता सही। तो अगर आपको इमीडिएट कैश चाहिए तो आप अगेन ऑक्शन पे उसे लिस्ट कर सकते हो। अब कुछ डोमेन्स क्या होता है जिनको आप इमीडिएटली बेच लो तो सही रहता है। कुछ क्या होता है जिनको अगर आप कुछ महीनों के लिए अपने पास ही रोक के रखो तो वो ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। तो वो डिपेंड करता है। तो आपको कंसिडर करना होगा कि नेचर क्या है डोमेन का, वही डिटरमाइन करेगा कि उसका क्या सही समय है उसे बेचने का। अब बात करते हैं क्या कौन सा डोमेन सबसे सही है फ्लिप करने के लिए। अब देखो, ये थोड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन देखो काफ़ी बेसिक आप बात जान लो। सस्ता हो, पोटेंशियल जिसमें ज़्यादा हो, वो सबसे आइडियल डोमेन माना जाएगा डोमेन फ्लिपिंग के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कौन से डोमेन्स आप ले सकते हो जो कि आपको सस्ते भी पड़े एंड आपको ज़्यादा पोटेंशियल भी दिलाए। सबसे पहला होगा एक्सपायर्ड। बात की हमने एक्सपायर्ड डोमेन में क्या होता है एंड आप एक्सपायर्ड डोमेन्स अगर आप लेते हो तो आपको सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि अगेन जो उसका बायर है, जो उसका ओनर है प्रेजेंट में, उसको उतना इंटरेस्ट नहीं है प्रॉफिट कमाने में, तो आपको सस्ते में मिल जाएगा एंड वो काफ़ी पोटेंशियल भी होल्ड करता है। तो इसमें आपको दूसरे डोमेन फ्लिपर्स के साथ compete नहीं करना पड़ेगा, कोई आपको उतनी ज़्यादा बिल्ड नहीं लगानी होगी। अगली चीज़ है शॉर्ट डोमेन्स। देखो यार, शॉर्ट डोमेन्स बहुत पॉपुलर होते हैं, क्योंकि देखो जितना छोटा डोमेन होगा ना
उतना ज़्यादा लोगों को टाइप करने में आसानी होती है, उसे मार्केट करने में ब्रांड को आसानी होती है। तो छोटे डोमेन अगर आपको मिल रहे हैं, खरीद लो, ले लो भाई। छोटे डोमेन बहुत अच्छा बिकते हैं, लेकिन अगेन उस पर थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो आपको ढूंढना होगा ऐसा कौन सा डोमेन जिस पे किसी की अभी तक नजर नहीं गई है। अगली चीज है नए डोमेन, न्यू डोमेन। अब नए डोमेन में आपको एग्जांपल देता हूँ। जब बिटकॉइन आया, जब क्रिप्टो करेंसी आई, किसी को नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी चीज बन जाने वाली है। लेकिन सोचो उस समय जिसको लगा होगा भाई ये बड़ी चीज बनने वाली है, जिसने खरीदा cryptocurrency.com या bitcoin.com, उसने कितना प्रॉफिट कमाया होगा। तो नए डोमेन्स में भी काफी पोटेंशियल होता है, बस आपको ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि भाई फ्यूचर में क्या बड़ी चीज होने वाली है, एंड आप काफी प्रॉफिट उससे बना सकते हो। और आखिरी चीज है यार कीवर्ड फ्रेंडली। अब देखो, अगर तो आप एसईओ पे ध्यान देते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपको पता होगा कि अगर आपके डोमेन में आपका टारगेटेड कीवर्ड है तो कितना प्रॉफिटेबल होता है। आपको वही ट्राई करना है कि जो कीवर्ड्स होते हैं, आप Ahref, सेमरश, इवन गूगल का जो कीवर्ड प्लानर आता है उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो देखने के लिए कौन से कीवर्ड पे कैसा ट्रैफिक आता है, कैसा कंपटीशन है, एंड उस हिसाब से आप अगर आपको उसी एग्जैक्ट डोमेन मिल जाए तो भाई वाह काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा वो आपके लिए। तो यार अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि यार देखो, डोमेन फ्लिपिंग काफी सही चीज है, बहुत टाइम से होती आ रही है। इंडिया में उतना फेमस नहीं है फिलहाल, लेकिन काफी सही चीज है। आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, आपको उतनी मेहनत नहीं है यहाँ पे। एंड यस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना। कुछ अगर आपको सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर कोई चीज आप चाहते हो जिसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं तो मुझे बताओ कमेंट्स में। एंड ये वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आए, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि इसी से रिलेटेड और वीडियोस आने वाली हैं। बेसिकली वर्डप्रेस के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में, ऑनलाइन मनी मेकिंग बेसिकली उसके बारे में वीडियोस आने वाली हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।